नमस्कार। कबीर के दोहे से स्टार्ट करना और लास्ट वीडियो के बादशाह के गाने से एंड करना का ये सफ़र कैसा लगा आप लोगों को? हमें मचने का शौक़ है, उसे मचाना आता था। हमें नाचने का शौक़ था, उसे नचाना आता था। क्या ही खतरनाक जोड़ी थी हमारी। 14 दिन हो गए उस वीडियो को बनाए, 2 वीक। निफ्टी वहीं की वहीं है। बैंक निफ्टी कुछ ऊपर है, शायद 600 या नहीं, प्रॉब्ली बैंक निफ्टी इज ऑल्सो फ्लैट। यस, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो फ्लैट। 14 दिन पहले के वीडियो से आज के दिन में लेवल्स एब्सोल्यूट टर्म्स में नेग्लिजिबली अप है, मतलब कुछ। बट इसके बीच में पिछला फ्राइडे जहां बुल्स ये सोचे कि वो मर गए, और कुछ दिन लास्ट वीक में ऐसा गया कि बियर सोचे वो मर गए। नचाया इस मार्केट ने सबको इक्वली, चाहे वो बुल हो, चाहे बियर हो, चाहे तेजड़िया हो, चाहे मंदड़िया हो। बाजार ने इस लास्ट 14 दिन में, 2 वीक में, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, इस तरह करके नचाया बराबर से सबको, और सबका शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सब कोई ना कोई लेवल पे कहीं ना कहीं पैनिक में भी आए, चाहे वो तेजी वाला हो, चाहे वो मंदी वाला हो। इसलिए क्लियर एक व्यू शेयर करके गया था, नो ट्रेड। 14 दिन में या 1 वीक में भी अगर आपके सामने आऊं और एक वीडियो डालूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्यू उतने दिन का होना चाहिए, उतने दिन का होना चाहिए कि जब तक मैं नेक्स्ट ना आऊं तब तक वो व्यू स्टैंड करे। समझ सकते हो? यहां सारा खेला टाइम फ्रेम का है। बैंक निफ्टी 4 डिजिट होगा, ये मैं आज से नहीं, लास्ट 4-5 महीने से बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल होगा, वो कब होगा, या वो ऊपर में कहां तक जा सकता है। ऐसे बहुत लोगों के बारे में पता चलता है जो पूरे 12 महीने तेजी में रहते हैं। दे आर बॉर्न बुल्स एज पर ज्ञान। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने 24/7 मंदी की बात करते हैं, वो दे आर बॉर्न बियर्स। बट कहीं ना कहीं जो फॉलो करते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो मेंबर्स हैं, 80% 90% इज अ रिटेंशन रेशियो। मतलब आप लोग वो हैं जो शायद कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, कभी गाली दिया, चले भी गए, फिर आए वापस, नहीं ये सही था, शायद ऐसा है। जो यूट्यूब का एनालिटिक्स बताता है, जो हमारा एनालिटिक्स बताता है, बैक ऑफिस बताता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिले होता है, 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, बट अल्टीमेटली वो व्यू कहीं ना कहीं आकर इस तरह से इस बुरी तरह हिट करता है कि आप शायद कहीं ना कहीं अगर एंटी ग्रुप में भी हो तो मानने पे बिलीव करते हो कि नहीं, कहीं ना कहीं सही था। और ये आज नहीं, लास्ट 2-3 साल से हुआ है। गॉड इज काइंड, मार्केट इज काइंड। मेरा व्यू बहुत रेयर में देता हूँ, मतलब लास्ट 3 साल के यूट्यूब के जर्नी में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा दिया कि एकदम रिस्ट्रेन, नो ट्रेड। तो आपने देखा वो क्या था। इस लेवल पे तेजी हो नहीं रही है। मंदी करना पाप। मंदी अगर हम कर रहे हैं, मतलब अगर हम एक लिमिटेड ग्रुप में कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट बुक भी हो चुका, क्योंकि वो सुबह का मंदी शाम को प्रॉफिट देगा या शाम का मंदी सुबह को प्रॉफिट देगा। ये ओपन फोरम पे आके बोलना, जहाँ एक नज़रिया टाइम फ्रेम का कि मैं आकर 15 दिन बाद बोलूँगा। बहुत लोगों का कंप्लेन आता है इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बताते नहीं हो। लास्ट सितंबर अक्टूबर में ओपन फोरम पे आके बोला था इन्वेस्टमेंट बेच दो। अक्टूबर हाई से नवंबर तक इन्वेस्टमेंट बेच दो। हाई लगा दिसंबर का, 1 महीना लोगों को ऐसा फोमो आया जैसे कि जिसने बेच दिया उसने अपना लिटरली अपना किडनी बेच दिया। ऐसा लगा कि
इतना तकलीफ हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ। और आज के दिन में आई एम 1000% श्योर, जो उस समय उस बात को बिलीव करके अपना पोर्टफोलियो बेचे, वो आज इस लेवल ऑफ निफ्टी 18,300 400 और बैंक निफ्टी 40, स्टिल दे आर इन प्रॉफिट्स, दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे हैव गॉट अबव ऑल, सबसे ऊपर दे आर सिटिंग ऑन कैश एंड कैश इज किंग। आज के दिन में कैश इज किंग। फर्स्ट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी भी आई सजेस्ट, बहुत लोगों का कमेंट आता है सर इन्वेस्टमेंट के लिए बताइए, ट्रेडर्स लोग का तो आप हमेशा बताते हैं, लेना बेचना नहीं बेचना करना। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो मेरा कॉल लास्ट अक्टूबर नवंबर में एग्जिट का था, वो आज भी वही है, एग्जिट। वी विल, आई सपोज, आई एज्यूम वी विल गेट मच बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। रीजन अननोन टू मी। कर्नाटका इलेक्शंस रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ। पीपल नोन टू मी नो दिस रिजल्ट 6 महीना 3 महीना पहले से, दे न्यू दिस रिजल्ट। मेंबर्स के संग भी मैंने शेयर किया था। वाई नॉट अ पब्लिक फोरम? आप पूछ सकते हो कि आपने पब्लिकली ट्विटर पे, इस पे, वेयर आई मेक बिग प्रेडिक्शंस लाइक दिस। देयर वर सम रीजंस आई डिड नॉट मेक, बिकॉज कहीं ना कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी प्रोपोगंडा, या जिसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं नेगेटिविटी, आई वॉन्ट टू अवॉइड द नेगेटिविटी। कोई भी चीज में आई वॉन्ट टू अवॉइड नेगेटिविटी। कोविड के पीक में भी आई वॉज अवॉइडिंग नेगेटिविटी। आई वॉज ऑलवेज सेइंग डोंट सेल दिस फियर एंड डोंट बाय दिस फियर ऑफ कोविड। यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे भी आई वॉज वेरी क्लियर इन ऑल माई वीडियोज, डोंट सेल दिस वॉर फियर, डोंट बी अ पार्ट ऑफ समवंस डूम, कि किसी का बुरा हो रहा है उससे प्रॉफिट करने की मत सोचो। मार्च आई वॉज वेरी क्लियर, डोंट सेल दिस फियर। स्टिल इट्स फ्यू पीपल से मैं मंदोड़िया हूं, मैं हमेशा मंदी की बात करता हूं। आई थिंक दे नीड टू गो एंड रीचेक। उनको वापस जाके समझना पड़ेगा, ओल्ड वीडियोस देखकर चेक करना पड़ेगा कि मैं मंदी में कितनी बार आया हूं और तेजी में कितनी बार आया हूं। बात जहां तक आती है, जहां लोगों का नजरिया एक्सट्रीम तक जाता है, मैं हमेशा कॉन्ट्रा रहता हूं। कॉन्ट्रा रहने का ऐसा जरूरत नहीं है या ऐसा कारण नहीं है कि हर समय कॉन्ट्रा रहना जरूरी है। ये एक मार्केट का स्टडी है। क्या स्टडी है? मार्केट ऐसा नहीं है कि जो सब जानते हैं, जो सब सोचते हैं, जो सबको पता है, मार्केट सबके घर में आके फ्री का पैसा देके जाएगा। आज 30 साल के मार्केटिंग एक्सपीरियंस मैंने ये हमेशा सीखा है, और इसका लाइव एग्जांपल आज मैं शेयर करता हूँ। कभी एक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं किया, बिटकॉइन से लेके गोल्ड सिल्वर कॉपर क्रूड हर चीज़ के बारे में मैंने बात किया। एक कम्युनिटी के बारे में कभी मैंने बात नहीं किया, आज बात करता हूँ एनजी, नेचुरल गैस। अब ये सोच के देखो कि लास्ट दिसंबर से लेके या पिछले साल से लेकर, और खास करके लास्ट दिसंबर से लेके आज तक, कितने लोगों ने उसमें कितना लॉस किया, कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोगों का अकाउंट ज़ीरो हुआ, कितने लोग डिफॉल्ट हुए। क्या आप भी उनमें हैं? मैं एक ही बात जानता हूं, दिसंबर महीने का 600 रुपये का हाई, एंड आई वॉज बियरिश ऑन दैट। मेरा खुद का शॉर्ट का ट्रेड था। और फरवरी मार्च आते आते, फरवरी शायद, इफ आई रिमेंबर फरवरी, मतलब मेरा एक खास दोस्त जो आज तक कभी कमोडिटी का, अगर मैं उसको ट्रेड भी दे दूं ना कि ये क्रूड बेच ले, गोल्ड बाय कर ले, कुछ भी, उसका एक बहुत सिंपल था, आई डोंट हैव एमसीएक्स अकाउंट। उसका एमसीएक्स का अकाउंट नहीं हुआ करता था। और वो बंदा फरवरी महीने के एंड में या मार्च के बिगिनिंग में एक फ़ोन करता है और पूछता है एनजी के बारे में तेरा क्या व्यू है। आई इमीडिएटली अंडरस्टूड, मैंने तेरा एनजी लॉन्ग है। वो बोले तेरे को कैसे पता? आई सेड मेरे को पता तेरा एनजी लॉन्ग है। ही वॉज ऑन अ लॉस ऑफ
आई थिंक 2.5 करोड़ रुपीस। जिस बंदे को आज तक कमोडिटी का ट्रेडिंग का कोई आइडिया नहीं है, मैंने बोला तुम क्यों किया? बोला यार रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और यूके वी आर ट्रेडिंग, जो एनजी का प्राइस है वो यूके का एनजी प्राइस है, मतलब यूके एनजी प्राइस। और यूके में इट वाज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन दैट दे आर गोइंग टू हैव द वर्स्ट काइंड ऑफ अ विंटर, मतलब सबसे कड़क सर्दी। दैट मीन्स नेचुरल गैस, सारे हीटर बंद हो जाएंगे, तो नेचुरल गैस का कंजम्पशन सबसे हाईएस्ट होने वाला है। तो एक तरफ सप्लाई कंस्ट्रेंट, दूसरी तरफ डिमांड का प्रोजेक्शन हाईएस्ट, लाइफ टाइम हाईएस्ट। तो ऐसा कौन बंदा हो जो खरीदे नहीं? रिजल्ट आपके सामने है, लाइव एग्जांपल, जाकर देखिए। अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो भी जाकर देखिएगा, क्योंकि जो फैक्ट मैंने बताया वो फैक्ट है। यूक्रेन रशिया वॉर फैक्ट है, रशिया बिगेस्ट सप्लायर ऑफ यूके नेचुरल गैस है, ये फैक्ट है और पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन सिर्फ न्यूज नहीं, एक्चुअली ये फैक्ट भी है। ये फैक्ट भी है कि दिस विंटर वॉज द हार्डेस्ट विंटर। स्टिल एनजी 600 रुपया से गिरते गिरते दिसंबर के हाई से, उसके पहले 800 रुपया हुआ उसको भूल जाता है एक बार, पर दिसंबर के 600 रुपया के हाई से गिरते गिरते 160-65 रुपीज, 160-65 रुपीज। आज तक भी शायद लोग ये सोच रहे हैं इसके गिरने का कारण क्या है। सप्लाई का कंस्ट्रेन है, डिमांड ओवरशूट है, पर 600 रुपीज का कमोडिटी 160-70 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, उसमें भी 3 महीना का रोल ओवर कॉस्ट एवरेज एट 17 to 20 रुपीज। मतलब एक्चुअली जेन्युइनली आज के दिन में इसका प्राइस रोल ओवर कॉस्ट को अगर माइनस कर दें तो इस अराउंड 100 रुपीज, मतलब 600 रुपीज का ट्रेड आपका 100 रुपीज। रीजन अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करिएगा, शायद मेरे को भी कुछ नया समझ में आए। मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक से, मैं उस समय मंदी में था, बीच में तेजी में आया, थोड़ा लॉस है बट कंसोलिडेशन है, व्हाटएवर। लॉजिक बहुत सिंपल है। आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, आप जो कैलकुलेशन करते हो और जो बहुत पब्लिक डोमेन में एकदम क्लियर है कि बस ऐसा तो होना ही है, चाहे वो मार्च के पहले दिसंबर जनवरी का इंडिया स्टोरी हो, जहाँ इंडिया स्टोरी बिक रही थी, उसके बाद क्या हुआ? 18,500-700 या ऑल टाइम हाई से जब 16,700-800 गया, उस समय इंडिया स्टोरी कहाँ गया था? और अब जब बढ़ रहा है तो इंडिया स्टोरी कहाँ है? वो इंडिया स्टोरी के कारण बढ़ रहा है, नेगेटिव्स को भूल के बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट करके बढ़ रहा है। मैं इस एनजी के ट्रेड में आप लोगों को एक बहुत बड़ा हिंट देके जा रहा हूँ, और मैं डिस्कस नहीं करूँगा उस बारे में कि पूरी दुनिया में जो टर्मोइल चल रहा है, चाहे वो बैंकिंग क्राइसिस हो, यूएस क्राइसिस हो, डॉलर का डिवैल्यूएशन हो, जो मेरा कब का प्रेडिक्शन है 2019-20 का प्रेडिक्शन, शायद एक पहला इंसान हूँ जो प्रेडिक्शन करके बैठा हूँ पेट्रोल डॉलर खत्म हो जाएगा, और वो आज हो चुका है। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट। नाउ other than 1 or 2 countries, every country is ready to trade without dollars on any barter or in any other currency. डॉलर का सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन कब किया था? 2019 में, फॉर 2021 और 2021 probably, and I am late by a few months, but it's a fact now. बट स्टिल डॉलर अब आज के दिन में अगर मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, आई वॉज वेरी क्लियर टू आवर माई मेंबर्स एंड एवरीवन, डॉलर में एक स्पाइक आएगा एंड फ्रॉम 1,101 आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी 106, 108 इन नो टाइम, इन नो टाइम। मतलब ऐसा फास्ट कि जहाँ फिर मेंटालिटी सबका चेंज हो जाएगा कि ये क्या है कि आप डॉलर बेच के बैठे हो, डॉलर तो गिरने वाला है ही नहीं। यही है इकोनॉमी। आप इकोनॉमिक्स को देखोगे, आप इकोनॉमिक्स कौन सा देख रहे हो? माइक्रो देख रहे हो, मैक्रो देख रहे हो, ग्लोबल देख रहे हो,
कंट्री स्पेसिफिक देख रहे हो। आप जिस बाजार में जाते हो, आप लिटरली व्हेन आई एम शेयरिंग माय व्यूज, बैंक निफ्टी 4 डिजिट का या गोल्ड सिल्वर का या नो ट्रेड का या 16,800 पे लेना और 17,800-900 पे एग्जिट कर देना, वहां से 300-400 पॉइंट जब बढ़ जाता है तो आपका विजन तो वैसा है कि आप सुबह सब्जी खरीदने गए और वो अगर 30 का माल आपको 40 में मिला तो आपको लगता है कि देखो तेजी आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इतना शॉर्ट होराइजन रखोगे तो मतलब ये वही वाला बात हो गया जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, कबीर के दोहा पढ़ने वाला इंसान और बादशाह का गाना पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला अब 2 मिनट नूडल्स को एड्रेस कर रहा है। जो जनरेशन अभी वाला है 2 मिनट नूडल्स, फास्ट फूड, KFC, उसको एड्रेस कर रहा है। बट डोंट थिंक आई हैव चेंज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस यू इन योर लैंग्वेज। मैं आपको आपकी भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी जब गाना बता कर गया था तो वो गाना अभी तक फैक्ट है। एंड बिलीव मी, डेटा विल कम। या आप खुद जानते हो लास्ट 2 वीक में कितने अकाउंट उड़ गए होंगे, चाहे आप तेजी वाले हो चाहे मंदी वाले। अकाउंट उड़ने का डेफिनेशन ये 2023 आप लोगों को सिखा के जाएगा। मेरा टाइमलाइन है वीडियो का, फर्स्ट वीडियो चालू किया, फर्स्ट वीडियो मतलब शायद 2023 का सीरीज़ में लोग सुसाइड करेंगे। कम्युनल राइट्स तो अब चारों तरफ है, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं डिस्कस करूँगा बिकॉज अगेन वो नेगेटिविटी है, बट वो फैक्ट है। यू कैनॉट, आप अपने सर को शुतुरमुर्ग के जैसे अगर बालू में छुपा लो तो इसका मतलब ये नहीं कि आंधी नहीं आएगी, आंधी तो आएगी। ये फैक्ट है। कम्युनल राइट्स दुनिया में, इंडिया में हर जगह और अलग अलग परिवेश में हो रहा है। मतलब सोचा नहीं था कि कहाँ से खालिस्तान वापस आ जाएगा और सोचा नहीं था कि कहाँ से राम जन्मभूमि या रामनवमी या और हनुमान जयंती शुरू हो जाएगा। अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांत से, विदाउट एनी रीज़न। शिया सुन्नी, पाकिस्तान, सूडान, ये सब जगह। आप सिर्फ इंडिया मत देखो, अपना एरिया मत देखो। मेरे एरिया में तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा मत सोचो। आप ग्लोबल देखो कि नज़रिया, मैं बर्ड्स आई व्यू देख रहा हूँ, बता रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, या एक बहुत छोटा नज़रिया शेयर कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा बड़ा नज़रिया शेयर करना होता है। कम्युनल राइट से लोग सुसाइड करेंगे, एक वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिया, सब शांत हो गए। इसके पहले का एक वीडियो बनाया था, एक जनरेशन साफ हो जाएगा ट्रेडिंग में, उसका आगाज, उसका शुरुआत पिछले 2 वीक 3 वीक से शुरू हो चुका है। सिर्फ ट्रेलर हुआ है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। और बिलीव मी, आप तेजी करने वाले हो या मंदी करने वाले हो, ये बाजार वहां तक ले जाएगा जहां तेजी करने वाला मंदी में आ जाएगा, जहां मंदी करने वाला तेजी में आ जाएगा। दिस इज वॉट आई सी, दिस इज वॉट माई टाइम साइकिल सेज। ये मेरा समय, जो मैं समय को जितना पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जितना आज तक आपके संग शेयर किया हूँ, ये समय बताता है कि ये पूरा टाइमलाइन मैच करेगा, ये पूरा टाइमलाइन मैच करेगा। रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिविटी है। एक जनरेशन साफ हो जाएगा, वो जनरेशन ऑब्वियसली कोविड वाला होगा। जिन लोगों ने हरियाली देखी है, जिन लोगों ने फादर का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, जो लोग बीच में स्टडी छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि उनको कोविड के लॉकडाउन में ये लगा कि कॉलेज करने से बेटर तो ये है कि मैं 20-50 हज़ार तो रुपये ऐसे ही कमा लेता हूँ। और वो 2 साल 1.5 साल ऐसा गंदगी में गया कि उनको ये लगने लगा कि मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी है कि बिजनेस छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, और यही है। अब अगर 2-3 साल ये बाजार आसान नहीं रहा, टेल मी वन थिंग, वो लोग अब वापस कहाँ जाएंगे?
वो लोग अब वापस कहाँ जाएंगे? मैं मेंबर्स वीडियो में एक बना के फिर छोड़ दिया था, आज फिर समय नहीं है, बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा, वी विल सी अ जनरेशन ऑफ क्रिमिनल्स, वी विल सी अ जनरेशन ऑफ क्रिमिनल्स विथ अ बैकग्राउंड ऑफ मार्केट। अब हम आने वाले समय में एक जनरेशन देखेंगे क्रिमिनल्स का जिनका बैकग्राउंड मार्केट का रहेगा, 2019, 20, 21 वाला। क्यों? क्योंकि फास्ट मनी, अब मेहनत का पैसा वो कमा नहीं पाएंगे। इसका मैं लिंक करूंगा टाइमलाइन के साथ, जो एनसीआर, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में हुआ, जो ड्रग चल रहा है, जो वायलेंस चल रहा है वहाँ पर, वो क्यों, और उसके साथ ये जनरेशन जो 2019, 20, 21 में मार्केट में आए, वो क्यों अब आने वाले टाइम में वायलेंस में आ जाएंगे एंड दे विल टर्न क्रिमिनल्स। एक सब्जेक्ट है, आई एम रिसर्चिंग, मैं पर्सनल लेवल पे अपना रिसर्च करते रहता हूँ, और आई एम ओवर विथ दिस रिसर्च एंड दिस इज आई एम, मतलब बहुत सैड है, बट गंदा है, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो, पक्का वादा मेरा। नेक्स्ट वीडियो बनेगा क्यों मेरा ऐसा मानना है कि ये 2019, 20, 21 वाला जनरेशन जो बच जाएंगे, वो अब आने वाले समय में 2025, 26, 27, 28 में दे विल टर्न इनटू क्रिमिनल्स एंड डाई हार्ड क्रिमिनल्स। भगवान करे ऐसा नहीं हो, भगवान करे मेरी जितनी भविष्यवाणी नेगेटिव की तरफ है वो सही नहीं हो। मार्केट में मेरा व्यू नेगेटिव है, कॉशन का है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक बार के लिए निकलने का है। ये मौका क्लियर बोला था, निकलने का एक मौका मिलेगा, मिला, जिसने यूज़ किया किया, जो लालच में है वो लालची है, गॉड ब्लेस। वो उसका लालच कब जाके शांत होगा वो समय बताएगा। जो कॉशियस रहेंगे, रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है।